अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमारा जो क्लास 9 का जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, 1 हम कर चुके हैं। वो है हमने HCF फाइंड करना है, एक्सप्रेशन जो हमें दिया होगा बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम इसको डील कर लेते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 5 मैंने लिया है। ये हमारे पास वैल्यू है, फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारे पास ये वाला है और सेकंड एक्सप्रेशन हमारे पास ये है। सबसे पहले लिया प्राइम फैक्टर ऑफ 36 और ये वैल्यू है। जब इसके प्राइम फैक्टर निकालते हैं, जब इसको सोल्व करते हैं तो इधर देखिएगा हमारे पास 36 को जब हम सोल्व करने जाते हैं तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा और 3 1। तो ये हमारे पास आ चुका। मैंने इनको राइट स्प्लिट करके नहीं दिया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और इनमें से मेरे पास x के कॉमन आ रहा है। मैंने x के को कॉमन निकाल दिया। ये x की 4 थी तो x की 2 रह गया, ये x की 3 थी तो x को हम x के बाहर निकाल चुके हैं। ये x का स्क्वायर पूरा चला गया तो -2 रह गया। अब इसको मैंने मजीद सोल्व कर लिया। मैं इसके फैक्टर बना लिए कि अगर मैं इसको ब्रेक कर लूं दो पार्ट्स में कुछ इस तरह से कि 5x को अगर मैं लिखूं 6x - x, तो अगर इसको सोल्व करते हैं 6x में से 5x निकालते हैं तो 5x बचता है और जब 6 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो जो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी हमें 6 मिलता है। तो ये हमने एग्जैक्ट ठीक बनाया। अब इन दोनों में से मेरे पास कॉमन क्या आ रहा है? इन दोनों में से मेरे पास 3x कॉमन आ रहा है, वो मैंने कॉमन निकाल दिया। जब 3x कॉमन चला गया, 3 चला गया, x चला गया, 1x रह गया प्लस 3 चला गया क्योंकि 6 हमारे पास होता है 2 3 जा 6। तो मेरे पास जब 3 चला गया तो पीछे कितना रह गया? 2 रह गया। वो 2 मेरे पास आ गया, x बाहर चला गया। इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो मैंने बताया था आपको जब कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो तो हमने माइनस और साथ में कॉमन ले लेना है। जब माइनस कॉमन लिया ये सैंपल चेंज, माइनस का था तो क्या हो गया? प्लस का, ये हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन गया। अब इनमें से x+2 और x+2 कॉमन आ रहा है, इसको बाहर निकाल लिया। इतने पोर्शन में से x+2 निकाल लिया तो 3x आ गया और फिर माइनस और इसमें से जब x+2 निकाल लिया तो 1 आ गया। ये हमारे पास बन गया। हमने प्राइम फैक्टर निकाल ली इस वाली वैल्यू का। हमारा सेकंड वैल्यू क्या है? ये वाली है। मैंने कहा प्राइम फैक्टर ऑफ 54, ये जो वैल्यू थी मैंने उसके प्राइम फैक्टर करने लगा। 54 को भी मैंने उसी तरह स्प्लिट कर लूंगा जिस तरह मैंने बताया था। 54 को हम सोल्व करके देख लेते हैं। 2 2 जा 4, 1 कैरी, 2 7 जा और ये हमारे पास 3 9 जा और ये 3 3 जा और 3 1 3। तो ये हमारे पास आगे मैंने ये राइट कर लिए। 54 को 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और इनमें x कॉमन आ रहा था, x कॉमन निकाल लिया। नेक्स्ट वाली वैल्यू लेते हैं, x कॉमन आ गया तो ये हमारे पास x क्यूब रह जाएगा और यहाँ x जब पूरी जब वैल्यू कॉमन आ जाए तो उसकी जगह हमारे पास 1 बच जाता है। तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। अब इसका मेरे पास a क्यूब माइनस b के क्यूब का फॉर्मूला बनना था तो मैंने बना दिया a का क्यूब माइनस b का के। मैं 27 को 3 लिख सकता हूँ और x को क्यूब को x और पूरी ब्रैकेट। जब इसको ओपन करूंगा तो वापस वही हमारे पास बन जाएगा और 1 का जितनी बार मर्जी हम ले लें, इनकी पावर ले लें, वो हमारे पास वही बन ही रहता है। तो मैंने लिया, तो मैंने इसका फॉर्मूला ओपन कर दिया। फॉर्मूला हमारे पास क्या था? a माइनस b मीन के फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू। जब a का क्यूब माइनस b का क्यूब होगा मीन के फर्स्ट वैल्यू का क्यूब माइनस सेकंड वैल्यू का क्यूब होगा तो लिखेंगे फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू और लास्ट में प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो वो मैंने राइट कर दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया, हमने इसके प्राइम फैक्टर भी हमने वही वाले राइट कर दिए। राइट में प्राइम फैक्टर ऑफ हम लिखने जा रहे हैं क्योंकि प्राइम फैक्टर जो निकाले इस वाली वैल्यू पे जो हमने प्राइम फैक्टर निकाले थे वो हमारे पास ये वाले थे, वो मैंने राइट कर दिए। और जो प्राइम फैक्टर हमने ये जो अभी वैल्यू निकाली है, जो हमने ये राइट किया वो लिख दिए। इनमें से कॉमन HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इनमें कॉमन आ रहा होगा हमारे पास। तो कॉमन है 2 इधर है 2 इधर है 2 राइट कर लिया, फिर इधर 3 है इधर 3 है मल्टीप्लाई 3 कर लिया, फिर इधर 3 है और 3 मल्टीप्लाई 3 कर लिया। और इनमें कॉमन क्या है? और अगर देखें आप पर इधर x स्क्वायर है, इसको अगर हम ब्रेक करके लिखें दो पार्ट्स में, इसको लिखें x डॉट x और एक x हमारे पास यहाँ है तो हमारे पास एक क्या आ जाएगा? यहाँ पे x आ जाएगा और एक और वैल्यू जो बन फैक्टर है 3x - 1 साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो 18, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x और 3x - 1। ये हमारा यहाँ पे HCF फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये मेथड है HCF मालूम करने का। आपने इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो आपने करके आने हैं और जो फिर इशू आप इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।